हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्रेज। ठीक है ना। तो आज हम करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक्सरसाइज 12.1। ठीक है ना। इस पूरी हमारी जो नई एनसीईआरटी वाली बुक है इसमें एक ही एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है हमें। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो मैंने आपको बताया था ना लास्ट वीडियो में, क्या बताया था मैंने आपको कि एक सर्कल है, सेक्टर क्या होता है, अभी सेंटर है, सेंटर से मैंने यहाँ पे एक पोर्शन ड्रॉ कर दिया। ठीक है ना, ये सेक्टर हो गया। अपने पिज्जा देखोगे, पिज्जा एक स्लाइस जो जाता है ना ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है ना, वो एक सेक्टर हो गया पार्ट। ठीक है ना। तो एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है और उसकी जो रेडियस है 6 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो इसका तो हमें फॉर्मूला पता है ना भाई, एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमें पता है अभी। अच्छा मैंने आपको ये भी बताया था सेक्टर दो प्रकार के होते हैं, माइनर और एक मेजर। ठीक है ना। अगर सिर्फ क्वेश्चन में लिखा है, सिर्फ लिखा है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ सेक्टर, सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर लिखा है, तो इसका मतलब माइनर सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है ना। अगर वो मेजर सेक्टर की बात करेगा क्वेश्चन में तो मेजर लिख कर देगा। ठीक है, वरना तो माइनर सेक्टर की बात हो रही है। ठीक है, तो थीटा बाय 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर, भाई ये फॉर्मूला होता है हमारा, सबको पता है। थीटा यहाँ पे दिया हुआ है कितना भी 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अपॉन में 360 डिग्री रख देंगे भाई। पाई की वैल्यू पता है सबको कितनी होती है, 22/7 होती है भाई। रेडियस की वैल्यू कितनी है, 6 × 6, क्योंकि रेडियस दो बार स्क्वायर है ना भाई, इसलिए 6 × 6 आ गया। ठीक है, देखो 60 डिग्री से 360 हो गया 6 बार में। ठीक है भाई, एक 6 से एक 6 भी चला गया, कैंसिल आउट। अब 22 की 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा भाई मेरा, 132 आ जाएगा। ठीक है ना, और 132 डिवाइड बाय 7। अब इतने पे छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, और डिवाइड करना चाहो, डेसिमल भी लाना चाहो तो वो भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया आपको हमेशा पता है कि स्क्वायर यूनिट स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान था, हो भी गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, सर्कल का क्वाड्रेंट निकालना है। देखो सर्कल का क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, देखो क्वाड्रेंट का मतलब होता है इस तरीके से कुछ, उसके मतलब 4 हिस्से कर देना। देखो 4 हिस्से मतलब ये हो गया भाई 1 2 3 4। ठीक है ना भाई, अब ध्यान से देखो यहाँ पे 4 सेक्टर नहीं बन रहे, एक सेक्टर ये हो गया, 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 तो 4 सेक्टर हो गए भाई। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं सबको पता है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब यहाँ पे तो क्वाड्रेंट की बात हो रही है तो क्वाड्रेंट लगा देंगे, मतलब बात वही है, यानी कि 4 सेक्टर मिल जाते हैं तो क्वाड्रेंट बन जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, होता तो सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा भाई, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे हम 4 भी लगा देंगे मल्टीप्लाई में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम देखो एक साथ 4 सेक्टर का एरिया निकालेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट बोला है इसने। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है भाई, ये वाला हिस्सा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे भाई, 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो चारों का एरिया निकल जाएगा। या फिर आप चाहो तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो क्या होता है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, इक्वल टू 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, एक शॉर्टकट फॉर्मूला ही होता है हमारे पास। ठीक है ना, अब अगर ना चाहो, जैसे कि हमें ये यूज़ नहीं करना, ठीक है ना, ये यूज़ नहीं करना, तो हम डायरेक्ट ये शॉर्टकट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट अब ये डालो, एक काम करो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का शॉर्टकट वाला फॉर्मूला ही रखो। ठीक है ना, उसमें आपको फिर एंगल पता करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या होता है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो हमें उसके लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। अब रेडियस तो पता नहीं है, रेडियस की जगह पे क्या दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है ना, ये कितना दिया हुआ है भाई, हमें 22 दिया हुआ है। अच्छा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2πr होता है। मैंने आपको बताया था पेरीमीटर ऑफ सर्कल ही सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है। ठीक है भाई। अच्छा, तो पाई की वैल्यू कितनी है भाई, 22/7 है। ठीक है, यहाँ चल रहा है 22 इंटू में आर भी तो चल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, 22 से 22 तो हो गया फिनिश। ठीक है भाई, 7 जाएगा उधर मल्टीप्लाई में और 2 आ जाएगा डिवाइड में, तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 7/2 आ गई। ठीक है भाई, इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, तो 1/4 तो हमारा चल ही रहा है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि रेडियस 2 आ रहा है। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल आउट। ठीक है, 2 से चला गया 11 बार में, कितना आ गया भाई, 11 7 जा 77 और 4 2 जा कितना हो गया, 8 हो गया। तो आंसर आपका ये आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन था, उसमें कुछ था नहीं, बस एक फॉर्मूला, आपको शॉर्टकट फॉर्मूला याद रख लेना, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर आपको ये याद नहीं रखना है तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। देखो थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है फॉर्मूला। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 4 हिस्से भाई। अब टोटल कितना होता है, देखो 360 डिग्री होता है, तो उसका एंगल कैसे पता करेंगे, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री को, तो एंगल कितना आ जाएगा, 90। सिंपल सी बात है, 90। तो यहाँ पे 90 रख दोगे तो भी बात वही होगी, 90 से 360 कट जाता है 4 बार में, इसलिए डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला लिखते हैं हम 1/4। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए अभी चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर
फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मतलब क्या बोला, देखो एक सर्कल बना लेते हैं। घड़ी कैसी होती है, सर्कल शेप की तो होती है हमारे, ठीक है ना। यहाँ पे सेंटर हो गया मान लो। अब मिनट वाली आपने सुई देखी होगी, मिनट वाली, ठीक है ना। ये बोला है कि सॉरी, मिनट वाली जो सुई है भाई, ये बना ली हमने मिनट वाली सुई, ठीक है ना। ये बोला है कि इसकी जो लेंथ है ना कितनी भाई 14 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। कितनी 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये जो एक हावर वाली जो सुई होती है वो छोटी सुई होती है ना भाई, उसको भी बना लेते हैं। ये मान लो छोटी सी सुई है भाई, ठीक है ना। ठीक है भाई। अब मान लो कि ये 6 पे है, मतलब वही 7 पे, ठीक है। तो इसने ये बोला कि मिनट हैंड वाला जो एक सुई है चल रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, मान लो उसने 5 मिनट ना मूव किया, तो 5 मिनट में से जितना मूव किया ना उसका एक एरिया बना दिया उसने। तो वो एरिया निकालना है मेरे को, ध्यान से देखो। मान लो कि यहाँ पर 6 है और यहाँ पे 7 है, तो फॉर एग्जाम्पल समझो कि यहाँ पे मान लो 630 हो रहा हो। 630 कैसे होता है भाई, ये वाले सुई भी ऐसे हो और ये वाला सुई भी सेम ऐसे ही हो, तो 630 होता है। अब 630 से ये 7 पे चला गया, मतलब ये 7 से चला गया, तो कितना हुआ भाई, ये 5 मिनट के यहाँ पे इसने क्या बना दिया, सेक्टर ही तो बनाया इसने, सेक्टर ही तो बना दिया। ये तो मैंने आपको छोटी सी बनाई, घड़ी में देखना आप ऐसा लगेगा कि सेम है, ठीक है ना। ये मान लो घंटे वाली सुई इस तरीके से। अब देखो ये बिल्कुल आप मैच करो, अब ध्यान से देखो, सेक्टर ही तो बन गया। यहाँ पे छोटा सा एंगल बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सेक्टर ही तो बन रहा है, ठीक है ना भाई। तो देखो हमें तो मिनट हैंड वाली बोली है, मिनट हैंड वाले की कितनी बोली है यहाँ पे, लेंथ 14 सेंटीमीटर। लेंथ का मतलब कितना हो गया, रेडियस हो गया भाई। तो रेडियस हमें कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इन शॉर्ट के हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, यानी कि एरिया ऑफ स्वेप्ट 5 मिनट्स, मतलब मिनट हैंड वाले ना 5 मिनट में कितना एरिया यहाँ से यहाँ तक चला है वो बताना है हमें। तो फॉर्मूला वही लगेगा, θ/360 डिग्री, ठीक है, इंटू में पाई r स्क्वायर। एंगल कितना बन रहा है भाई, एंगल बताओ, एंगल बताओ, एंगल। अब देखो यहीं पे है, क्योंकि इसमें हमें एंगल पता करना है। मेन जो क्वेश्चन है ना वो यहीं पर है। देखो कैसे, आप सबको पता है भाई कि सर्कल में कितने का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है भाई। अच्छा एक बार बताओ कैसे बनेगा, अगर मैं एक हावर वाली सुई, मतलब एक मिनट वाली, यहाँ तो मिनट वाली सुई की बात हो रही है फिलहाल के लिए। देखो 1 मिनट, ये मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सॉरी, अभी 60 मिनट चलता है। मतलब कि अगर ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल अब यहाँ से ये वापस घूम कर यहाँ पर आएगा तो कितने का एंगल बना देगा भाई, 60 मिनट के अंदर, यानी 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का एंगल बना देता है, ठीक है, 60 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट के अंदर कितना बनाएगा भाई, 1 मिनट के अंदर कितना बनाएगा, 60 डिवाइड बाई 360 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 6 डिग्री, ठीक है। तो 5 मिनट्स में कितना बना, क्योंकि हमें तो 5 मिनट का निकालना है, 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट किया इसने। तो 5 मिनट में कितना होगा, 5 × 6 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यानी 5 मिनट में इसने कितना एरिया स्वेप्ट किया, कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो थीटा की जगह पे कितना आ जाएगा भाई, 30 डिग्री आ जाएगा। 360 डिग्री तो यहाँ पे चल ही रहा है, पाई की वैल्यू भाई 22/7। रेडियस कितना दिया हुआ है, बोला था ना उसकी लेंथ कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। सॉल्व कर देंगे, ये चला जाएगा 0 से तो 0, डिग्री तो कुछ कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है। 3 से 36 गया 12 बार में, ठीक है। 7 × 2 = 14, 2 से चला गया 12 6 बार में, ठीक है। 2 के टेबल से और कट सकता है, देखो भाई 2 से चला गया 11 बार में, ये 2 से चला गया 3 बार में, कितना बचा, 14 × 11 कर दो कितना हो जाएगा, 14 × 11 कितना होता है, 154 होता है, ठीक है भाई। और नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो कितना आएगा, सेंटीमीटर चला तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया स्वेप्ट किया उसने 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, मतलब एक कोड बना लेते हैं सर्कल का, तो बना लेते हैं भाई, ठीक है ना। कोड कैसी होती है, ऐसी होती है भाई। अब सेंटर से भी एक रेडियस कितना होगा, रेडियस का कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और क्या बोला है, सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब कि 90 डिग्री बन रहा है भाई सेंटर पे, कितना बन रहा है भाई, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ, यानी देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, माइनर सेगमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो माइनर सेगमेंट का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है भाई, फॉर्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, जल्दी से बताओ, याद करो याद करो, मैंने बताया था ना आपको। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है भाई कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से हम अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, θ/360 डिग्री, ठीक है, इंटू में पाई r स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा भाई, देखो 90 डिग्री है तो आप चाहो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा दो, और आप चाहो तो मैंने जो एक फॉर्मूला बताया था अलग सा, क्या होता है 1/2 इंटू r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, आप चाहो तो वो भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस भी 10 होगा और हाइट भी 10 होगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर बन रहा है, देखो राइट एंगल ऐसे बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो देखो हाइपोटेन्यूज से मान लो उसकी कोड हो गई, तो इसकी तो मेन जरूरत नहीं है, हमें तो हाइट चाहिए होता, बेस चाहिए होता, वो तो है यहाँ पर, ठीक है। तो 90 डिग्री में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो ये फॉर्मूला लगा दो, आप चाहो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। अच्छा थीटा कितना अभी 90 डिग्री है, ठीक है, तो 90 डिग्री हो गया भाई, ठीक है। 360 डिग्री तो चल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है ना,
पाई की वैल्यू, अब बोला क्वेश्चन बोला पाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 3.14 लेनी है, ठीक है। रेडियस कितना चल रहा है भाई, एक काम करो ना आप, आर स्क्वायर दोनों में से क्या करो, कॉमन ही ले लो, आर स्क्वायर को क्या आ जाएगा, कॉमन ही आ जाएगा, ठीक है। तो आर की वैल्यू तो कितनी है, 10 है, तो मैंने बाहर ही ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा भाई, 314, यहाँ तो बचा 314, ठीक है। -1/2 तो चल ही रहा है। साइन थीटा यानी साइन थीटा की जगह कितना आएगा, साइन 90 डिग्री, ठीक है। सॉल्व करो भाई इसको, जल्दी से सॉल्व करो, चेक करो आंसर कितना आ रहा है, ठीक है ना। मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये तो गया 4 बार में, ठीक है भाई, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहाँ तो 1/2 ही बचेगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। अब देखो सॉल्व करते हैं, चलो चलो चलो, यहाँ पे सॉल्व कर दूँ मैं, आगे देखो ये तो हो गया 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ बचा 3.14/4, 3.14/4, यहाँ बचा अंदर 1/2, ठीक है ना। तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आंसर तो आ ही जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ तो एलसीएम आएगा 4, ठीक है, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 से, तो कितना आएगा भाई जल्दी से, यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई होगी ना, ठीक है। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगी, 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो कितना आएगा भाई जल्दी से बताओ आंसर आप, ठीक है। कैलकुलेशन भाई सबको करनी है, ठीक है, कैलकुलेशन में देखना क्या आएगा आंसर, ठीक है। और इसको मैं सॉल्व करूँगा, कितना आ जाएगा, 2 - 0 0 कितना आ जाएगा, 1.14/4 इंटू में क्या 100, ठीक है। अच्छा 100 से 100 हो गया, कैंसिल आउट। अच्छा 114 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जल्दी से बताओ आंसर। 114 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, अप्रोक्स में बता दो भाई कितना आ जाएगा लगभग। मेरे हिसाब से आ रहा है आंसर कुछ 28.5 आ रहा है, चेक कर लेना, उसके आसपास ही आएगा कुछ। आंसर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या आ रहा है, ठीक है। 4 को डिवाइड कर दो 114 से, कितना आ जाएगा, 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। कितना बचा, 3, 34, 2, 8.5, ठीक है, बिल्कुल यही आ रहा है आंसर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया हमारा। फर्स्ट पॉइंट में क्या पूछा था, माइनर सेगमेंट पूछा था, ठीक है, तो हमने तो वो निकाल दिया। अब क्या पूछा सेकंड पॉइंट में, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है भाई, मैंने बताया था ना, मेजर सेक्टर मान ली ये वाला पोर्शन, ये जो चल रहा है बाहर वाला, ठीक है। तो इस पर कितना एंगल बनेगा भाई, 360 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला यही लगता है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम यही फॉर्मूला लगता है, तो अब लगा सकते हो। देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या एक काम करो, सॉल्व आप लोग करो, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, सॉल्व आप लोग कर दो, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता है भाई, 360 डिग्री इंटू थीटा होता है भाई, अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है, इंटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहाँ पे थीटा कितना रहेगा, 90 डिग्री रख देना यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो उसको सॉल्व करोगे तो आपका कुछ बन जाएगा 3/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना भाई, बिल्कुल। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट सॉल्व किया तो 270 डिग्री आया भाई, 360 में से 90 माइनस के 270 आया ना, यहाँ पे कितना आया 360 आया, तो 0 से 0 कट गया, 9 के टेबल से काटा तो 3/4 आ गया, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे क्या लग जाएगा भाई, 100 लग जाएगा, 100 से तो 100 खत्म, ठीक है। चलो मैंने ही सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया 942/4, ठीक है। कितना आ जाएगा 14 कितना आ जाएगा 3, चेक करो भाई कितना आ रहा है आंसर, 8 14 हो गया, 35.5 आ रहा होगा ना, ठीक है, ठीक है। आंसर चेक कर लेना एक बार, डिवाइड ही करना, ठीक है, आप लोग कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, मतलब बना लेते हैं भाई सर्कल, ठीक है। ये बना लिया हमने, 21 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है भाई, ये बना लिया 21 सेंटीमीटर है मान लो, ठीक है ना भाई, ठीक है। बोल रहा है एन आर्क सबटेंड एंगल 60 डिग्री, चलो भाई 60 डिग्री एंगल भी दे दिया, एट द सेंटर फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क। ये तो बहुत आसान है भाई, देखो फर्स्ट वाला क्या है भाई, एरिया क्या बताना, लेंथ ऑफ एन आर्क बताना है ना, लेंथ ऑफ एन आर्क बताना है आपको, ठीक है। तो इसका तो फॉर्मूला आपको पता लगा है मैंने, θ/360 डिग्री इंटू में 2πr, ठीक है भाई। सॉल्व कर दो, थीटा कितना दिया हुआ है 60, ये 360 दिया हुआ है, पाई की वैल्यू तो यहाँ पे बोला नहीं है, सिर्फ 22/7 ही ले लेंगे, ठीक है भाई। और 2 रह गया ना, 2 मल्टीप्लाई, अरे यार 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस कितना है भाई, रेडियस बताओ 21 है, ठीक है। तो देखो ये तो गया 6 बार में, ठीक है, 7 3 या 21, 3 से 6 चला गया 2 बार में, और 2 से 2 भी खत्म, तो कितना बचा भाई, यानी लेंथ ऑफ एन आर्क तो आ गया हमारा कितना 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एरिया की बात नहीं हो रही, सिर्फ लेंथ की बात हो रही है, तो लेंथ तो हमारी यूनिट में रहेगी, सेंटीमीटर में रहेगा, ठीक है ना। अच्छा अब बात आता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, जल्दी बताओ क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। देखो मेजर की बात नहीं हुई, मेजर की बात हो रही तो मेजर लिख कर देता है, ठीक है ना। तो एंगल कितना है भाई 60, ये हो गया 360,
पाई की वैल्यू तो बोली नहीं है, 22/7 ले लेंगे। आर कितना है भाई 21 है, 21 इंटू 21, ठीक है। ये आ गया अपना 6 बार में भाई, ठीक है। 7 3 जा 21, 3 से 6 चला गया 2 बार में, 2 से 22 चला गया 11 बार में। 11 इंटू 21 कितना होता है भाई, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो कितना होता है। 231 होता है क्या, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में ही निकलता है, ठीक है। चेक कर लेना भाई, आंसर यही आ रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट में क्या बोला, एरिया ऑफ सेगमेंट बोला है भाई। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं भाई, सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकाल देता हूँ, आप बाकी आप कर लेना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितना होता है भाई 60 दिया, साइन 60 दिया है ना, साइन 60 डिग्री, ठीक है भाई। अब देखना सॉल्व करना है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकल जाएगा आपका, ठीक है। 1/2 हो जाएगा, 21 इंटू 21 होता है आपका 441 भाई, ठीक है ना। कितना होता है भाई 441 होता है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। तो ये आपका एरिया ऑफ क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है। तो 231 में से ये वाला पार्ट माइनस कर देना है आपको, ठीक है। ज़्यादातर कैलकुलेशन थोड़ी टफ होगी, लेकिन फ्रैक्शन में आना तो फ्रैक्शन में छोड़ देना, इतनी टफ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें से आपको इसको माइनस कर देना, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है भाई, इस माइनस ही करना है आपको, ठीक है। तब कर लोगे। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन होते हैं भाई, ठीक है। चलो भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, अ कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। देखो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन पता चल चुकी है भाई कि सर्कल दिया हुआ है, ये हमारी हो गई रेडियस कितनी 15 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन पता चल गई है भाई। अब क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है भाई, ठीक है। और मेजर निकालना है। मेजर का मतलब क्या हो गया भाई, मेजर में ट्रायंगल भी जुड़ जाएगा, ध्यान में रखना, ठीक है। तो पहले माइनर सेगमेंट की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है भाई। सॉल्व कर दो, कितना आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको लगाना पड़ेगा, देखो 60 डिग्री है तो क्या कर सकते हैं भाई, वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। उससे हो जाएगा आपका, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हुआ भाई, θ/360 डिग्री, ठीक है। क्या मैं रखता हूँ फॉर्मूला, आप लोग लिखना, मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता हूँ, ठीक है। 60/360, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कितना हो गया भाई 3.14, क्योंकि पाई की वैल्यू बोलिए 3.14 लेनी है, ठीक है ना। अच्छा ये तो हो गया। आर की वैल्यू कितनी है भाई 15, तो 15 का स्क्वायर होगा भाई, ठीक है ना, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर होगा भाई, ठीक है। साइन थीटा, साइन थीटा देखो अब तो इसका काम हो गया भाई, रफ कर दो, सो कोई दिक्कत तो नहीं है। साइन थीटा, थीटा कितना है भाई 60 डिग्री है। सॉल्व करो भी, इसको कितना आएगा, ये तो 6 बार में गया खत्म। 15 स्क्वायर कॉमन ले लूँ क्या, यहाँ से 15 स्क्वायर कॉमन ले लूँ क्या, ठीक है। 15 स्क्वायर ले लेता हूँ कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3.14/6, यहाँ बचेगा 1/2 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है भाई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में बोला था कि √3 की वैल्यू में वो लेनी है, तो ले लो भाई √3 की वैल्यू, तो 3.14/6 इंटू ये नीचे तो हो गया भाई 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 1.73, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है भाई। सॉल्व कर देंगे इसको, क्या आएगा आंसर देख लो एक बार, चेक कर लो। 225 मल्टीप्लाई, मैं पूरे को सॉल्व कर दूं क्या एक साथ, ठीक है। तो ये हो गया 6, एलसीएम तो 6 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा। एलसीएम कितना आएगा भाई जल्दी से बताओ, एलसीएम कितना आएगा जल्दी बता दो। ठीक है 12 आ जाएगा ना एलसीएम, 12 आ गया एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो कितना हो जाएगा 6.28 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ आंसर, ठीक है। आप लोग भी सॉल्व करो जल्दी से, ठीक है ना। कितना आएगा भाई 3 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 9, 3 7 21, ठीक है भाई 3 और कितना आ जाएगा 5, ठीक है भाई। 18 में से 9 गए कितने बचे, 9 बचे, ठीक है। यहाँ बचा एक किसने क्या 0, 6 में से 5 गए 1.09, ठीक है। तो यानी इसको मैं सॉल्व किया तो 1.09 आ रहा है, यानी इसको, ठीक है, सॉल्व करने पर अंदर पूरा ब्रैकेट्स को सॉल्व करने पे, ठीक है। तो इतने में छोड़ देना आप, देखो कैलकुलेशन तो हो रही है यहाँ पे, इंटू 100 आ गया। 25 की टेबल से काटूंगा तो 9 बार में जाएगा, ये चला जाएगा आपका 4 बार में, ठीक है। तो आप चेक कर लेना आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई में कर देता हूँ जहाँ तक मेरे से हो रहा है सॉल्व, या 3 की टेबल से कट रहा है तो उसको देख लेना एक बार, ठीक है ना। मैं मल्टीप्लाई करके छोड़ देता हूँ, ठीक है। कितना आ रहा है 9 9 जा 81, ठीक है।
जीरो 9 जीरो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 9 1 9 कितना हो जाएगा 981, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 12 4 जा 48, ठीक है। मैं इतने पे छोड़ रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। क्या आ रहा है भाई, सेंटीमीटर है ना हमारा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब एरिया ऑफ क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट निकालना है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा जो क्वेश्चन ने बोला था। अब आगे भी तो बोला क्वेश्चन ने, क्या बोला अभी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, या तो एरिया ऑफ सर्कल में से ये पार्ट माइनस कर दो, माइनर सेगमेंट, तो आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। या तो आप फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल को प्लस कर दो हमारे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर से, तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादातर आसान आपको ये वाला लगेगा, क्योंकि देखो माइनर सेगमेंट आ चुका है। अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल के इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। तो एरिया ऑफ सर्कल में से आप माइनस कर दो ये वाला पार्ट, 981/48, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल कितना निकलेगा भाई, 3.14 इंटू में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है भाई, 15 का स्क्वायर है ना भाई, 981/48। अब सॉल्व कर लेना इसको, कितना आएगा, ठीक है। इंटू तो 100 आया क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था, कितना आया था, ये आ जाएगा आपका लगभग, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो 157 इंटू में 9/2, एक बार चेक कर लेना, ठीक है भाई। 15 का स्क्वायर तो 225 हो गया, 225 और 100 को भी यहाँ पे काटा तो 9/4 आ गया था, ठीक है ना। तो 9/4 आया तो यहाँ तो 2 के टेबल से कट कर दिया मैंने 157 बार में, ठीक है ना, 314 को, और 4 चला गया हमारा 2 बार पे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब इसको माइनस कर देना 981/48 से, ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लेना क्या आएगा आंसर, ठीक है। बाकी फॉर्मूले मैंने डाल दिया, अब आप लोगों को सॉल्व खुद करना है, ठीक है। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ठीक है। चलो अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, अ कोड ऑफ सर्कल रेडियस 12 सेंटीमीटर। देखो आपको अब तक तो भाई समझ में आ गया होगा, बिल्कुल वही प्रोसेस चल रहा है हमारा जो बिल्कुल हर क्वेश्चन में हो रहा है, सेम टू सेम। एंगल बोला है यहाँ पे 120 डिग्री बन रहा है सेंटर में, रेडियस बोला है कि 12 सेंटीमीटर है, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। यहाँ पे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला तो आपको पता चल ही गया होगा भाई, क्या होता है एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, क्या होता है भाई एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला, जल्दी बताओ। सिर्फ सेगमेंट बोला तो यानी माइनर की बात हो रही है, तो क्या होगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है भाई। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया, θ/360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है भाई। अब अच्छा मैंने आपको एक तरीका बताया था, जब भी 120 आ जाए तो फॉर्मूला क्या लगा देना हमारा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है ना, मैंने बताया था ना क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से देखो आर स्क्वायर तो आ गया आपका कॉमन, ठीक है भाई। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जल्दी से बता दो, थीटा की वैल्यू कितनी है, चेक करो थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री तो 120 आ गया, 360 तो यहाँ पे चल ही रहा है। पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 3.14 रखनी है, ठीक है, माइनस 1/2, साइन 60 √3/2, ठीक है, कॉस 60 कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। सॉल्व करते हैं चलो, ठीक है। अच्छा आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू तो 12 है ना, यहाँ पे डायरेक्ट 12 रख देता हूँ, ठीक है, 12 का स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा ये तो गया 0 से 0, 12 3 जा, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ तो आ गया √3 की वैल्यू कितनी दी है 1.73, 1.73/8, यहाँ पे चल रहा है 3.14/3 माइनस का, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो गया 144, ठीक है। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन मैं करूँ या आप करोगे, आप लोग कर लेना है कैलकुलेशन, ठीक है ना। सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बस इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। चलो थोड़ा बहुत मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा बहुत आप कर देना, ठीक है। अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। यहाँ 24 आ जाएगा एलसीएम भाई, ठीक है। यहाँ कितना आएगा, 8 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक बार कर लेते हैं भाई, ठीक है। 4 8 जा 32, 11 8 24 25, कितना जाएगा भाई 25.12 आ जाएगा, माइनस का चल रहा है। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, ठीक है भाई, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो यानी 5.19 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना चल रहा है 144 चल रहा है आपका, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। अगर मैं 12 से काटूंगा तो 12 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, 2 से चला गया 6 बार में, ठीक है। सॉल्व हो गया पूरा, बस इसको आपको माइनस करना है। चलो मैं ये होप सॉल्व हो ही गया, क्या कर सकते हैं अब 6 इंटू, अब इसको माइनस कर देता हूँ मैं, फिर आप लोग मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस मैं कर देता हूँ, चलो ठीक है, 25.12 5.19 माइनस करना है आपको, ठीक है। कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से कैरी लगाएंगे, कितना आ जाएगा 12 में से 9 का कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 0, ये इसको दे देगा कैरी भाई, ठीक है।
कितना आ जाएगा, 10 में से 1 गए, कितना बचा भाई यहाँ पे 9 बचा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ कितना बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4। ठीक है, 24 में से 5 गए, कितने बचे, 19 बचेंगे, 19.93। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसका ना आपको साइड में एक डायग्राम मिल रहा होगा। ठीक है ना, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है भी, देखो बोला हॉर्स इज टाइड टू अ पैग एट वन कॉर्नर, मतलब एक जो घोड़ा है ना उसको एक कॉर्नर पे बांधा हुआ एक रस्सी से भाई। ठीक है ना, एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है। देखो मान लो कि स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, तो डायग्राम में भी आपको देख रहा हो स्क्वायर शेप फील्ड है। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे हमारा हॉर्स है। ठीक है ना, ठीक है, इसको बांधा हुआ है भाई। ठीक है, कि एक रस्सी से बांधा हुआ है। ठीक है ना भाई, अब ये जो घोड़ा है ना, घोड़ा इसने क्या किया, 15 मीटर का जो एरिया है ना इसने ये पूरा ग्रेस कर लिया है। मतलब कितना एरिया ग्रेस किया पहले तो वो बताना है कि यहाँ पर जो एरिया है इसने कितना एरिया यहाँ पर चढ़ लिया इसने, मतलब खा लिया है तरीके से घास। ठीक है ना, अब इसकी जो रस्सी की जो ये जो लंबाई कितनी है भाई, 5 मीटर ये बोला है। ठीक, कितनी है भाई, 5 मीटर है, जो 5 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। ठीक है, और बोला है कि 15 मीटर जो है ग्रास फील्ड के, अच्छा 15 सेंटीमीटर बोला है, 15 मीटर बोला है, 15 मीटर बोला है। ठीक है, 15 मीटर ये इसकी साइड है भाई, स्क्वायर की साइड है 15 मीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ग्रेजिंग पार्ट बाय हॉर्स, यानी कि माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। देखो यहाँ पे तो एक एरिया हो गया भाई, यहाँ से भी क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर ही तो निकालना है हमें, एरिया क्या निकालना है, सेक्टर ही तो निकालना है भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो कितना आएगा भाई, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, फर्स्ट पॉइंट में क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। देखो पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ ग्रेज निकाल लो चलो फर्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, फॉर्मूला वही लगेगा θ/360 डिग्री। ठीक है भाई, इंटू πr²। एंगल कितना, अब बताओ एंगल कितना रखेंगे, एंगल कितना रखेंगे, देखो स्क्वायर में हर एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 90 आएगा भाई। ठीक है, 360। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.14 क्वेश्चन में दी हुई है। रेडियस कितना रखेंगे, अब बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, रेडियस कितना रखेंगे जल्दी से बताओ। देखो 5 मीटर लंबी रस्सी है भाई यहाँ से, तो यहाँ भी यहाँ होगी। अब 5 मीटर लंबी रस्सी तो यहाँ से यहाँ तक भी होगी ना 5 मीटर, देखो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ भी 5 मीटर होगी, वो पूरा एरिया ही चल रहा है ना सेम। तो रस्सी अब देखो घोड़ा है 5 मीटर यहाँ मतलब, तो घोड़ा तो यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चलेगा, मतलब इतना ही एरिया में जा रहा है ना, तो 5 मीटर की रस्सी होगी जब भी तो होगा भाई यहाँ से यहाँ तक सेम टू सेम। ठीक है ना, तो अब रेडियस जो आपका 5 ही होगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो गया भाई 4 बार में कंप्लीट। ठीक है ना, ये कितना गया भाई 3.14 है, यहाँ लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे तो 100। ठीक है ना, अब देखो भाई कितना बार सॉल्व हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो कितना आएगा, 314 इंटू 25 अपॉन में 4 इंटू 100, यही तो बच रहा है भाई। इससे गया है 4 बार में, इससे गया है 2 बार में, 157/8 आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना आ जाएगा, 157/8। इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा भाई, 1 अप्रोक्स में लिख सकते हैं इसको, 77 आ रहा तो 9 पॉइंट कितना आ जाएगा, 508348 20 कितना आ जाएगा, 2045 19.645 आ रहा है भाई। मैंने सॉल्व किया, इसको पूरा कट गया 8 की टेबल से। ठीक है, 8 की टेबल से ये पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है भाई। ठीक है, तो मैंने पूरा डिवाइड किया तो मेरा आंसर ये आ रहा है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब क्वेश्चन में ये बोला है आगे, सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, ये तो ठीक है भाई 5 मीटर लंबी रस्सी, अगर मैं 10 मीटर की लंबी रस्सी कर दूँ, मतलब घोड़े की जो यहाँ पे जो बांधा हुआ है हमने, अगर इसको 10 मीटर कर देता वो कितना एरिया ग्रेस कर पाएगा। फॉर एग्जांपल समझो कि हमने यहाँ से इसका मान लो 10 मीटर कर दिए घोड़े की लंबाई, तो घोड़े का जो एरिया वो इतना चढ़ पाएगा, वो इतना एरिया चढ़ पाएगा भाई। ठीक है ना, तो कितना एरिया वो एक्स्ट्रा चढ़ पाएगा वो बताना है हमें। मतलब कि देखो 5 मीटर में तो ये चढ़ पाएगा, और 10 मीटर तक में पूरा यहाँ से यहाँ तक चढ़ पाएगा, यहाँ से यहाँ तक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो कितना चढ़ पाएगा वो बताना है। तो ये 10 मीटर वाले का जो एरिया आएगा वो इससे माइनस कर देंगे तो उतना एरिया वो एक्स्ट्रा चढ़ पा रहा है 10 मीटर वाले में। ठीक है ना, तो बस कुछ करना कुछ नहीं है, फॉर्मूला यही लगाना है, बस रेडियस की जगह पे आपको क्या करना है, 10 लेके चलना है। क्या लेके चलना है भाई, 10 लेके चलना है। ठीक है, तो अगर मैं सेकंड वाले में सॉल्व करूँ, डायरेक्ट करूँ, एरिया ऑफ इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीजिंग ग्रेज एरिया। ठीक है भाई, तो क्या होगा भाई, मुझे पहले तो भाई इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना होगा भाई, डायरेक्ट फॉर्मूले में रख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 90/360, ठीक है, इंटू 3.14, ये कितना हो जाएगा, आर। अब आर कितना लेके चलना है भाई, 10 लेके चलना है, बोला ना क्वेश्चन में 10 मीटर। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई। पॉइंट हटाया कितना लग गया, 100, तो ये 100 से तो 100 हो गया कैंसिल आउट, ये इससे गया 4 बार में, इससे ये 157, ये बचा 2। इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 150 का तो 75 होता है, 78.5 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा,
78.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है, तो वो उतना एरिया एक्स्ट्रा चढ़ पा रहा है, वही हमें निकालना है सेकंड पार्ट में, ठीक है। अभी काम पूरा नहीं हुआ, इसमें से इसको माइनस करना, फिर आपका आंसर आ जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का तो इतना ही है सिर्फ, सेकंड पॉइंट में करना क्या है, पहले तो ये निकालना है, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो उतना वो एक्स्ट्रा पार्ट चढ़ पा रहा है, मतलब इतना यहाँ पे जो एरिया जो बच रहा है ना वो एक्स्ट्रा चढ़ पा रहा है, ठीक है। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। देखो एक सिल्वर की वायर है, अब उसको ना लपेटते भाई एक गोल सर्कल सा बन गया वो शेप में, ठीक है। मतलब उसको 5 पहले तो ऐसे लपेटा हमने, ठीक है, फिर उसको ऐसे लपेटा, तो ऐसे लपेटने में 5 बार डायमीटर, 5 डायमीटर बन गए। देखो एक ऐसा लपेटा है, एक इस तरफ से लपेटा है भाई, एक इस तरफ से, मतलब 5 डायमीटर कुछ बन गया, ठीक है ना। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स यूजिंग डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल पार्ट्स, मतलब कि 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया सर्कल को। कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सर्कल 10 हिस्सों में। देखो एक डायमीटर इधर से गया, एक डायमीटर इधर से गया, एक डायमीटर इधर से गया, एक डायमीटर इधर से गया होगा, और एक डायमीटर कुछ मान लो किधर से, मान लो इधर से चला गया, कहीं से भी 5 गए, 5 डायमीटर गए भाई। तो सर्कल को 10 हिस्सों में डिवाइड कर दिया भाई, ठीक है ना। अच्छा हमें क्या निकालना है, पहले पॉइंट में पूछा टोटल लेंथ ऑफ वायर। अच्छा देखो वायर तो भाई पूरा है, पूरा वायर है ना, जैसे नीचे यहाँ से भी लपेटा है, ऊपर से भी लपेटा है, मतलब कि देखो ये जो 5 डायमीटर जो उसने लपेटे हैं ऊपर से ऐसे करके लपेटा है, तो उसमें भी वायर है, सिंपल सी बात है। और जो पूरा सर्कल बनाया है उसमें भी पूरा वायर है, तो कह सकते हैं भाई टोटल लेंथ वायर की क्या होगी, पूरा सर्कल ही होगा। तो कह सकते हैं एक तो 5 डायमीटर है, 5 इंटू डायमीटर, ठीक है, प्लस क्या एक सर्कल की जो बाउंड्री है भाई वो भी तो यूज हुई होगी, सर्कल से बाउंड्री ऐसे बनाई होगी, फिर ऐसे से लपेट दिया इसने, तो पूरा सिल्वर का वायर तो ऐसे ही बनाया इसने। तो कह सकते हैं भाई एरिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना, टोटल लेंथ ऐसे पता चल जाएगी। अब देखो डायमीटर कितना भी 35 है, ठीक है, यहाँ रख देते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई आर होता है, पाई की वैल्यू तो बोली नहीं है तो यही रख दो भाई। आर की वैल्यू कितनी है भाई, आर तो पता नहीं है, डायमीटर कितना दे रखा है 35 दे रखा है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई 35/2 हो जाएगी, आती होती है रेडियस, तो 35/2, ठीक है। फॉर्मूला आप लोग रख देना, ठीक है, फॉर्मूला आप लोग लगाओगे, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है ना भाई। ये तो हो गया 175, सॉल्व किया मैंने डायरेक्ट, 35 × 5 होता है 175, ठीक है। इससे 2 बार से 2 चला गया, इससे चला गया 5 बार में, तो 22 × 5 कितना होता है 110, प्लस कर दो भाई कितना आ जाएगा 285 आ जाएगा, क्या चेक कर लेना 285 मिलीमीटर। लेंथ तो हमेशा मीटर में ही आती है, जो भी लेंथ यूनिट दे रखी है उसी यूनिट में आती है, स्क्वायर यूनिट कभी नहीं होती, स्क्वायर यूनिट हमेशा एरिया होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया आपका सॉल्व। अब बोला एरिया ऑफ ईच सेक्टर निकाला, 10 सेक्टर बोला है ना, 10 सेक्टर बन गए, तो हर सेक्टर का एरिया निकाला, तो हर सेक्टर का एरिया क्या निकालेंगे हम, एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे और 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अच्छा इसमें एंगल कितना बन रहा है, क्योंकि एंगल तो पता ही नहीं है ना। देखो पूरा एंगल कितना होता है 360, ठीक है, इसमें कितना बन रहा है 10 सेक्टर बन रहा है भाई, तो एक सेक्टर का कितना हो, 10 सेक्टर का कितना, 10 सेक्टर क्या होगा, एक इधर इधर 10 सेक्टर करते हैं 360 बन गया भाई, तो एक सेक्टर का कितना होगा 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, एक सेक्टर का एंगल कितना होगा 36 डिग्री। तो यहाँ फॉर्मूले में रख दो, फॉर्मूला क्या होता है θ/360, डायरेक्ट रख रहा हूँ भाई 36/360 इंटू पाई, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर कितना है भाई, आर है 35/2 का स्क्वायर, ठीक है भाई, इंटू 10 क्यों लगा रहा हूँ, 10 सेक्टर का एरिया निकालना है हमें, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं भाई, देखो इस 0 से 0 तो चला गया खत्म, 36 से 36 भी चला गया, मतलब ये तो पूरा हो गया सॉल्व। यहाँ पे बचेगा 22/7, ठीक है भाई, 35/2 इंटू 35/2, ठीक है, 7 5 जब 35 होता है भाई, 2 से 22 चल जाएगा 11 बार में, ठीक है। अब क्या होगा सॉल्व, ज़्यादा से ज़्यादा देख लो भाई, एक बार चेक कर लो, 11 5 जो हो गया 55 इंटू 35 अपॉन में 2, सॉल्व कर चेक कर लेना कितना आएगा, 55 इंटू 35 कितना आएगा, 5 5 जा 25 होता है भाई, 5 5 जा 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और प्लस करेंगे 16 हो जाएगा, तो 5 7 और 5 कितना होंगे 12 होंगे, 6 2 8 1 9 हो जाएगा 1925, ठीक है। तो 1925 है भाई, ठीक है, 1925 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा भाई, डिवाइड कर देना 964.5 इतना आ जाएगा आपका मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, ये आपका होमवर्क आपको करना है। देखो कुछ नहीं करना, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में तो एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है, आप लगा दोगे आराम से, बस देखो वैल्यू दी मैं आपको यहाँ से जो देख लेता हूँ। देखो
एरिया ऑफ सेक्टर 12th वाले क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से कि डिस्टेंस 16.5 किलोमीटर यानी रेडियस दी हुई है, ठीक है। एंगल आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, तो एरिया ऑफ सेक्टर लगाओगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन करना है आपको, ठीक है। 11th वाले में 2 वाइपर्स, कार के 2 वाइपर दिए हुए हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर लगाओगे फॉर्मूला, ठीक है। आपको रेडियस 25 सेंटीमीटर दी हुई है, एंगल 115 डिग्री दिया हुआ है, लेकिन आपको उसमें 2 वाइपर्स का एरिया निकालना, तो यानी 2 से मल्टीप्लाई कराना, जितना भी एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2 एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाएंगे, ठीक है। 11 12 तो आसान है भाई, सॉरी, ठीक है। अब 10th वाला क्वेश्चन देखो, 10th वाला बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल 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 इस वाले क्वेश्चन की तरह था, सेकंड वाले की तरह। इसमें हमने 10 सेक्टर का एरिया निकाला था, उसमें 8 अम्ब्रेला की रिब्स दी हुई हैं, 8 अम्ब्रेला की, रेडियस तो 45 है, फॉर्मूला यही लगेगा, बस एंगल पता करना है आपको। एंगल कैसे पता करोगे भाई, 360 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो एंगल पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे रख देना फॉर्मूले में, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आपका होमवर्क है, आसान आसान है, बिल्कुल आसान आसान है, करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते तो क्या बोला है कि राउंड टेबल है, कवर्स है 6 इक्वल डिजाइन। देखो आपकी बुक में भी डायग्राम आ रहा होगा, साइड में मैं लगा देता हूँ, वहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है ना। A round table covers has 6 equal design shown if the radius of circle 28 cm. Find the cost of making the rate of 0.35 per centimeter square. अच्छा देखो साइड में आपको दिख रहा होगा भाई, उस सेगमेंट 6 सेगमेंट का मतलब एरिया निकालना है, ठीक है ना। फिर 6 सेगमेंट का जो भी एरिया मतलब 1 सेगमेंट का निकालेंगे, फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितनी कॉस्ट लग रही होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा खर्चा निकल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मतलब क्या, हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है भाई, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है भाई। सॉल्व करते हैं भाई, एरिया सेक्टर का फॉर्मूला सबको पता है भाई, थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है भाई। वैल्यू डाल देता हूँ मैं, वैल्यू दो, एंगल कितना होगा देखो, अब ध्यान से देखो, पूरा जो सर्कल है कितना होता है 360 डिग्री बन रहा है, उसको 6 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो कितने का एंगल होगा भाई, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, आपको ये पता होना चाहिए 360 है, जितने बोलेगा इक्वल पार्ट्स हैं जो भी है, तो उससे आप डिवाइड कर दिया करो तो एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो एंगल आ गया आपका 60, सॉरी, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी बोली, तो 22/7 ही होगी, ठीक है ना। आर कितना बोला, 28 × 28 है भाई, ठीक है ना। ये तो क्या 6 बार में, ठीक है, माइनस 1/2 28 × 28 इंटू साइन 60 की वैल्यू साइन 60 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा 28 तो बाहर ले लो, 28 का स्क्वायर तो आ गया बाहर, यहाँ कितना बचेगा भाई, इसको कट करूँ मैं 11 और ये जाएगा 3, तो आएगा 11/21 माइनस कितना आ जाएगा भैया 1, साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 होती है ना, √3/2 होती है, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करूँ कितना आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा, ठीक है। और √3 की वैल्यू कितनी बोली है भाई, यहाँ से 1.7 लेने को कही है, ठीक है। तो उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब वैल्यू डालोगे 28 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी से बताओ, 28 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ जल्दी। देखो यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, 4 की मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करी 44, ठीक है भाई। 21 की देखो यार √3 है, √3 की वैल्यू कितनी 1.7, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, 1.7 की, तो कितना आएगा भाई, चेक करो कितना आ जाएगा, ठीक है भाई 7 14 आ जाएगा 21 7 5 3 35.7 35.7 आएगा, नीचे आ जाएगा 21 × 4 यानी कि आ जाएगा आपका 4 2 8, ठीक है भाई, ठीक है 84 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे चल रहा है 28 × 28, ठीक है ना बाहर, ठीक है। तो अगर मैं बाहर कट करना चाहूँ 14 के टेबल से, 14 6 84, ठीक है भाई, 14 2 28 हो जाएगा, ठीक है, 2 से ही 3 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लोगे तो कुछ हमें मेरे हिसाब से आंसर आएगा इसका, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखो 28 मल्टीप्लाई बचा यहाँ पे देखो माइनस करोगे कितना आ जाएगा, जल्दी से बताओ माइनस करने पे कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो लगभग अराउंड उतना ही आ जाएगा, 464.8 आ जाएगा, ठीक है ना, 464.8, ठीक है ना। लेकिन अभी इतना नहीं निकला आंसर, क्या करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, क्योंकि 6 क्या बोलते हैं माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना है, और 0.35 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उतने की कॉस्ट भी लग रही है, ठीक है। जब आप इस पूरे को जब सब पैसा लग रहा है आपका 162.68 रुपीज़ अप्रोक्स में इतना लग रहा है अभी आपका, ठीक है। आप सॉल्व करना तो इतना ही आ जाएगा लगभग आसपास, 163 भी आएगा तो चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं। चौथा वाला क्वेश्चन 14 वाला जो क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ क्या क्या था इसमें। सिंपल सी बात बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। आप जल्दी से देख के बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कौन सा है। सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर बोला यानी माइनर सेक्टर की बात हो रही है, तो माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। आप कहोगे यार इन चारों में से तो कोई भी मैच नहीं कर रहा, लेकिन मैच कर रहा है, देखो ध्यान से देखो ना, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ध्यान करो क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर
थीटा बाय 360 डिग्री, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर ही तो होता है। थीटा की जगह पे पी दे दिया, वहाँ पे बात एक ही है, ठीक है। थीटा की समझो यहाँ पे पी दिया हुआ है। अब देखो मैच करो, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, देखो ये वाला मैच कर रहा है क्या, देखो यहाँ पे तो 2 पाई आर आ रहा है, तो मैच तो कर नहीं रहा ये, पाई आर स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो 180, यहाँ पे 360 होना चाहिए, ये भी नहीं होगा आंसर में। यहाँ हो रहा है क्या, देखो नहीं 2 पाई आर आ रहा है, स्क्वायर होना चाहिए, नहीं हो सकता। ये वाला मैच कर रहा है, क्यों, 2 से देखो इसको कट कर देंगे ना, 360 तो मैच कर गया, तो चौथा वाला ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो भाई आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, तो भाई लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और चैप्टर के साथ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।